हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 10 जुलाई दिन शुक्रवार है, वही हिंदी में न आषाढ़ और कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, मध्य प्रदेश में एथेनॉल के नाम पर हुआ है 1160 करोड़ रुपए का चावल घोटाला। देश में अभी अभी एथेनॉल आया है और लोगों ने इसी पर घोटाला शुरू कर दिया। गाइस, मध्य प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन के नाम पर सरकारी चावल का घोटाला सामने आया है। करीब 1160 करोड़ रुपए का फोर्टिफाइड चावल एथेनॉल बनाने की जगह वापस गोदाम पहुंच गया। जांच में एथेनॉल प्लांट, राइस मिलर्स और अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका है। अब इसकी जांच जारी है। जो भी पकड़ा जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। गाइस, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में सरकारी स्कूलों में लग रहा है ताला। दोस्तों, देश में स्कूलों की तस्वीर लगातार तेजी से बदल रही है। हर दिन औसतन 13 स्कूल बंद हो रहे हैं। जानकारी शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में सामने आई है। साल 2024-25 में देश में कुल 14,71,473 स्कूल थे, लेकिन साल 2025-26 में यह संख्या घटकर 14,66,682 रह गई है। यानी एक साल में हजारों स्कूल कम हो गए हैं। सबसे ज्यादा बंद हो रहे स्कूलों की संख्या में मध्य प्रदेश आगे है। उसके बाद तेलंगाना है। तेलंगाना में 1,392 स्कूल बंद हुए हैं एक साल में। वही पश्चिम बंगाल में 568 स्कूल बंद हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 474 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 369 स्कूल बंद हुए हैं। कर्नाटक में 281 और हिमाचल प्रदेश में 266 स्कूल बंद हुए हैं। वहीं शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि कई राज्यों में स्कूलों को आपस में मर्ज हो रहा है। इसी वजह से स्कूलों की संख्या में कमी दिख रही है। वहीं छोटे स्कूलों को बड़े स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सड़कों पर दौड़ रही है मौत। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सड़क हादसों से मौत का आंकड़ा एक साल में तेजी से बढ़ा है। यह जानकारी पुलिस की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में प्रदेश में कुल 58,183 सड़क हादसे हुए थे। इनमें से 15,976 लोगों की जान चली गई थी। वहीं साल 2024 में यह आंकड़ा 13,661 मौतों का था। यानी मौतों में करीब साल भर में 17% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं इन मौतों में चौंकाने वाला आंकड़ा हेलमेट को लेकर सामने आया है। कुल 6,793 लोगों की मौत सिर्फ हेलमेट न पहनने की वजह से हुई है। यह आंकड़ा बताता है कि छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। इसलिए जब भी आप बाइक से बाहर जाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनें। गाइस, मध्य प्रदेश में सरकारी बसों का हाईटेक कमबैक हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन बसों में यात्रियों को मिलेगी लग्जरी सुविधाएं। दोस्तों, राज्य सड़क परिवहन स्कीम के तहत यह बदलाव किया जा रहा है। सरकार का मकसद बस सेवा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाना है। यात्रियों को समय पर बस मिले, यह भी इस योजना का हिस्सा है। इस परिवहन योजना में मध्य प्रदेश के कई बड़े जिले जुड़ेंगे। इनमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर शामिल हैं। इसके अलावा रीवा, सागर, छिंदवाड़ा, खंडवा और खरगोन भी इस सूची में शामिल है, अर्थात इनमें भी ये बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा बड़वानी, रतलाम, धार, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी, गुना, शाजापुर, देवास, सीहोर और नरसिंहपुर जैसे जिले भी इस सूची में शामिल हैं, अर्थात यहाँ भी सरकारी बसें चलेगी। कुल मिलाकर 40 प्रमुख इंटरसिटी मार्ग नोटिफाई किए गए हैं। इन रूटों पर अब सरकारी तथा निजी दोनों तरह की बसें चलेंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, सरकार की योजना के तहत गांव में मकान जमीन खरीदना हुआ सस्ता। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने पंचायत राज कानून तथा ग्राम स्वराज कानून में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव 10 जून 2026 से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति की रजिस्ट्री पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क माफ करेगी। इस छूट को सीधे लागू करने के लिए सरकार जल्द ही अलग से अधिसूचना जारी करेगी। सरकार की इस पहल से भविष्य में गाँवों में जमीन तथा मकान खरीदना पहले से काफी सस्ता हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, ईपीएफओ कर्मचारियों तथा खाता धारकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आने वाली है ब्याज की राशि। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों और पीएफ खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी गई है।
और अब ईपीएफओ ब्याज का पैसा 15 जुलाई 2026 तक देश के करीब 34 करोड़ खाता धारकों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी 8 जुलाई को केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने दी है। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई तक देश के 34 करोड़ ईपीएफओ खाता धारकों के बैंक खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए ब्याज का ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद वे अपने पासबुक में यह राशि देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, वीबीजी रामजी योजना के लिए मध्य प्रदेश में बढ़ा है बजट। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्रामीणों को रोजगार देने वाली योजना वीबीजी रामजी की शुरुआत हो गई है। खास बात यह है कि इस योजना का बजट पिछले योजना मनरेगा से भी ज्यादा है। मनरेगा के दौरान 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे, लेकिन नई योजना वीबीजी रामजी में अब केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए ही 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है और अगले 4 साल में यह राशि और बढ़ सकती है, जिससे ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ की है बड़ी डील। गाइस, प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की यात्रा पर हैं। सबसे पहले मोदी इंडोनेशिया गए और अब वे ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस्त्र क्रूज मिसाइल डील हुई है, जिसके बदले इंडोनेशिया भारत को क्रिटिकल मिनरल्स देगा। इस डील को लेकर चीन के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई हैं। वहीं अब प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में ऊर्जा सुरक्षा और रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर बड़ा समझौता कर रहे हैं। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम और क्रिटिकल मिनरल्स की निर्बाध सप्लाई करेगा, अर्थात लगातार देगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ यह समझौता चीन को और एक बड़ा झटका है। गाइस, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाजापुर के काला पीपल को दी है बड़ी सौगात। उन्होंने यहां 30 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है। साथ ही सीएम ने काला पीपल में रोड शो भी किया है और किसानों को संबोधित भी किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने शाजापुर को नई सड़कें और रेलवे ओवर ब्रिज देने की भी घोषणा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी महीने मध्य प्रदेश में यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों को अब साल में एक बार ही कर्ज चुकाना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मानसून को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश के इन जिलों में आफत की बारिश हो रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मानसून की भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए कड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने स्थिति को गंभीरता से देखते हुए भिंड जिले के लिए रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। विभाग ने मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, राजगढ़, आगरमालवा और रतलाम जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, अर्थात इन जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा नीमच, उज्जैन, श्योपुर, गुना, सागर और पन्ना सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।